if electric spark is produced using two graphite rods, then fullers are produced. फुलर जानते हो कि नहीं जानते हो? फुलर्स आर, कभी किसी के घर में गेट की वेल्डिंग नहीं हुई है? वेल्डिंग नहीं देखी है? हाँ देखो, ये सौम्या जानती है। ये देखो, ये दो ग्रेफाइट रॉड है और यहाँ दो पेंसिल को अगर तुम्हें घर में प्रोड्यूस करना है तो दो पेंसिल को दो उसमें डाल दो तार में बांध के और उनको टच कराओ तो जो स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ग्रेफाइट कंडक्टर है। तो तुमने देखा जहाँ वेल्डिंग होती है वहाँ छोटे छोटे आयरन बिखरते हैं, चारों तरफ बिखर जाते हैं, उसको फुलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वो राउंडल होते हैं। वो कैसे होंगे? तो जब तुम दो ग्रेफाइट रॉड को ऐसे स्पार्क कराओगे, एक को प्लस में लगा दोगे और एक को माइनस में, तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, धीरे धीरे ग्रेफाइट खत्म हो जाएगा और हवा में उछल उछल के फुलर्स गिरेंगे और जो किस तरीके के होंगे? राउंड राउंड होंगे। तो वो फुलर्स जो होंगे वो कार्बन के ही होंगे और अगर उनके स्ट्रक्चर को तुम मैग्नीफाई देख करके देखोगे तो वो क्या कहलाएंगे? दैट इज नोन एज फुलिरीन। क्या कहलाएंगे? फुलिरीन। तो ये फुलर्स हैं, फुलर्स के नाम पे ही फुलिरीन बना है। अच्छा, ये जो फुलिरीन्स हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। कैसा होगा? These are spherical in structure, having 60 कार्बन एटम, अभी 60 का ही सिलेबस है, 80 कार्बन एटम और 120 कार्बन एटम। इन 60 कार्बन एटम, जो 60 कार्बन एटम का ये मिलकर बना है, ये किसका बना है? 60। तो देयर आर 60 वर्टेक्स। इसमें क्या है? देयर आर 60 वर्टेक्स। देयर आर 60 वर्टेक्स। और क्या तुम ये बताओगी सुप्रिया कि हर कार्बन इसमें कितने कार्बन से जुड़ा? 3 तो सही बता दी, लेकिन और भी ज्ञान ले लेना, लोगों से ज्ञान मिल रहा है तो ले लो। कोई कह रहा है पेंटावेलेंट है, कोई कह रहा एक को देखो डबल बॉन्ड होगा, वो हम बता देंगे। तो एक आइटम में डबल बॉन्ड होगा ही, तभी तो पेंटावेलेंसी होगी, पर डबल बॉन्ड होगा। तो ये देखो, एक कार्बन कितने से जुड़ा है? 3 से जुड़ा है, नहीं जुड़ा? ठीक है। सो इसमें इतने वर्टेक्स हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है ये फुटबॉल की तरह है। और फुटबॉल में तुम ये देख लो कि एक हेक्सागन कितनों से जुड़ा है बताइए? मान लीजिए ये एक हेक्सागन है, तो ये एक हेक्सागन, तो बीच में ये हेक्सागन दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा फुटबॉल की तरीके का। नाउ 60 वर्टेक्स, मान लीजिए ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, तो ये फुटबॉल हो गई, इस हेक्सागन। और हेक्सागन में अब अल्टरनेट एक हेक्सागन और फिर दूसरा यहाँ भी क्या होगा बताओ? फिर हेक्सागन। इस चीज को तुम्हें अभी दी जाएगी बॉल, तो तुम्हें देखना होगा। और फिर एक क्या है? हेक्सागन। और ये पेंटागन। तो ईच हेक्सागन किससे सराउंडेड है? तो ये 6 वाला है और ये कितने वाला है? 5। अच्छा, पेंटागन में तुमने क्या रुख देखा? क्या यहाँ तीनों हेक्सागन है? 6 है, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा बोलो? हेक्सागन, क्योंकि जब तीन तरफ 6 है तो वही तो सब चलेगा ट्रेंड। और यहाँ पर भी क्या चलेगा? 6। तो 5 के चारों तरफ क्या पाएंगे बताओ? जो 6 के चारों तरफ
पेंटागन हेक्सागन ऐसे यहाँ 6 के चारों तरफ होंगे। अब इस 5 के चारों तरफ की बात देखो, 3 क्या है हेक्सागन, तो अब ये चौथा भी क्या होगा, तो 1 2 3 इसको भी हेक्सागन बना लो, ये हेक्सागन, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक हेक्सागन। सो अब बाकी आगे चलता चला जाएगा, समझ में आ गया ना। 1 2 3 4 5 हेक्सागन होंगे, ऐसा होगा। तो तुम जब इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये 6 है, तो 6 वाले हमें कार्बन का ही स्ट्रक्चर कार्बन का देखो, मेरा कहने का मतलब है इसमें 12 हेक्सागन है और 20 पेंटागन है, ये चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो जरा इस हाफ वाली बॉल के ऊपर देखो कितने हैं, काउंट करो तो जरा। 6 इधर, तो इधर भी कितने होंगे 6, तो ये 12 हेक्सागन्स है, समझ में आ गई। और अगर आप चाहें तो हाथ में लेके पेंटागन भी काउंट कर सकते हैं, तो आपको कितने पता चल जाएंगे कि 20। सो दिस स्ट्रक्चर हैज 12 हेक्सागन एंड 20 पेंटागन्स। तो इस चीज को लिखें, 60 वर्टेक्स हैं, सो ईच कार्बन is bonded to 3 other carbon atoms, समझ में आ गई बात। and there are alternate single and double bond system in it, तभी आपकी टेट्रावैलेंसी हो पाएगी। there are alternate single and डबल, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये स्पार्क है, और इससे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, क्या ये फुलर्स हैं, वातावरण में फुलर्स गिरेंगे कि नहीं चाहते, वही फुलिरीन्स हैं, काले काले जो पार्टिकल गोल गोल गिरेंगे। सो देयर आर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ये हाल फिलहाल में अभी हुआ है, 96 में इसकी खोज हुई, मतलब थोड़े ही साल हुए, 25-27 साल हुए, सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन इट। अच्छा, इसके बाद देखो, सो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन इट्स स्ट्रक्चर ईच हेक्सागन इज सराउंडेड बाय 3 pentagons and 3 hexagon, and each pentagon is surrounded by 5 hexagons. In this 6 जो भी होंगे वो ये क्या होंगे, that is 12 hexagonal and 20 pentagons are found. Pentagons are found, ठीक है। each hexagon is surrounded by 3 hexagon and 3 pentagon. Why? Each pentagon is surrounded by 5 pentagon. ऐसा स्ट्रक्चर होगा। नाउ इसके अलावा इस स्ट्रक्चर लुक लाइक, बकमिंस्टर फुलर ने, एक आर्किटेक्ट थे, नक्शा नवीस, यानी जो मकान नहीं बनाते, भवन निर्माण करते हैं, सो इस तरीके के थे, सिविल इंजीनियर। उन्होंने एक लंदन में एक ऐसे भवन का निर्माण करा और जिसके ऊपर एक जियोडेसिक डिजाइन बनाया जो फुटबॉल की तरह दिखता था, उसमें फुटबॉल रख दिया, इस बहुत बड़ा डोम बनाया। वो कैसा दिखता था, फुटबॉल की तरीके। तो ये जो स्ट्रक्चर बाद में ये बहुत पहले बना लिया था, लेकिन लोगों ने देखा, अरे ये फुलिरीन का स्ट्रक्चर तो उनके जियोडेसिक डिजाइन में दिखता है। लोगों को इतना स्ट्रक्चर ये प्यारा लगा कि फुटबॉल वालों ने इसको अपने फुटबॉल में भी बनाना शुरू कर दिया।
तो यही फुटबॉल में होता है कि नहीं, जो जियोडेसिक उन्होंने डिजाइन बनाया। तो दिस इज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड जैसे आप देखते हो। तो काला क्या होता है बताओ इसमें, पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट कैसा होगा, और जो वाइट होगा वो नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी फिर एक पेंटावेलेंट है, तो इसके चारों तरफ तो सभी हेक्सावेल वो होंगे, हेक्सागन नहीं। तो ऐसे ऐसे बना लें, 5 ही होंगे जो भी, 1 2 3 4 और एक और होगा, समझ आई। और फिर इसके बाद हेक्सागन के चारों तरफ पेंटागन बनाते जाएं। तो कितना तुम बना दोगे तो चल जाएगा। तो ये दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा फुटबॉल टाइप, ऐसे ऐसे बना देना। जो ब्लैक वाले हैं वो पेंटागन, पेंटावेलेंट होता है फुटबॉल में, ऐसे दिखा देना बस, ठीक है। सो इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्ड टू द सिविल इंजीनियर या यूएस आर्किटेक्ट। वो आर्किटेक्ट कौन थे, यूएस के थे। सो हु हैज मेड ए जियोडेसिक डिजाइन, एक तरीके का मतलब जियोडेसिक डिजाइन का मतलब है एक प्रकार का ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाया। सो इसलिए इस फुलीरीन का नाम रखा गया बकमिंस्टर फुलीरीन। इसका नाम मतलब पेंटागन वाला है कि हेक्सागन? पेंटागन काला, इसको रिलेट आप देखिए, ये लो लास्ट लाइन में लास्ट और तो काउंट हेक्सागन होगा। होना चाहिए ना सर, 5 हेक्सागन होना चाहिए ना लास्ट, क्या, लास्ट लाइन में 5 ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय 5 हेक्सागन। तो सर 12 पेंटागन है ना? 12 हेक्सागन और 20 पेंटागन काउंट करो, ये लो। तो अब देखो इट्स स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करेगा, रिजेंबल्स, इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विद अ जियोडेसिक डिजाइन। एक डोम बनाया गया, जियोडेसिक डोम मेड, और ये लंदन में बनाया गया और बनाया यूएस आर्किटेक्ट ने, मेड बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बकमिंस्टर फुलेरीन। सो इट इज कॉल्ड, जबकि उनका इससे लेना देना भी नहीं था। पर अगर वो एक पेंटागन 5 हेक्सागन से कवर्ड हो रहा है तो हेक्सागन ज्यादा नहीं होना चाहिए? एक पेंटागन 5 हेक्सागन से है और एक हेक्सागन 5 और 12 पेंटागन है ना, पेंटागन एक पेंटागन 12 है ना, तो आपने वही और 20 हेक्सागन लिखो। पेंटागन ही तो आपको कैलकुलेट कराए थे ना, और 20 क्या लिखो, हेक्सागन। ब्लैक कलर के पेंटागन है। हाँ। तो 20 देख लो, ब्लैक कलर कितने पेंटागन है, 12 पेंटागन हो गए, और 20 क्या हुए, हेक्सागन हो जाएंगे 20, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इट इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलेरीन। बात हो गई। अब जरा देखें कि let us come to some homologous series। ये वाला चार्ट खोलो, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया ना, हाँ ठीक है। बस इसको ग्रेफाइट की आप स्पार्किंग करा दें, ये फुलर्स बन जाएंगे। और कुछ ग्रेफाइट से बनेंगे, कार्बन के ही होंगे, एलोट्रोप है ना कार्बन, और कोई लोगे तो कैसे बन जाएगा। वैसे तो वेल्डिंग से बन जाएगा कुछ भी, लेकिन हमें तो कार्बन का एलोट्रोप बताना है। अब ये देखो होमोलोगस सीरीज के जो फैमिली है कुछ, सो होमोलोगस सीरीज, पहला है एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड
इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO और CHO, इसका सेकेंडरी सफिक्स जो ना लिखना चाहे वो 2 डिग्री सफिक्स लिख सकते हैं। सफिक्स कैसे लिखेंगे? सफिक्स दैट इज सेकेंडरी सफिक्स क्या है? अल। तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? सो दीज आर अटैच्ड, ये किससे अटैच्ड हैं? ये फंक्शनल ग्रुप है विच आर अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम और एल्काइल ग्रुप। ये किससे अटैच्ड है बताइए? सो these are aldehydes are foul smelling, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक है, in which CHO is either attached to, ये किससे अटैच्ड होगा? H एटम से हो सकता है या फिर एल्काइल। एल्काइल कुछ नहीं, एल्केन से एल्काइल बना है। एल्केन तो जानते हो, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या हो जाता है? एल्काइल हो जाता है। तो और एल्काइल ग्रुप, एल्काइल कुछ नहीं है, दैट इज CN और H2N+1 या R में भी रेसिडुअल वैलेंसी दिखाएंगे, रेसिडुअल वैलेंसी रहेगी। तो ये चीज है, क्योंकि एक कम होना चाहिए ना, वही इसमें जुड़ जाएगा। सो ये क्या होते हैं? ये इससे जुड़े हों या फिर किससे जुड़े हों? एल्काइल ग्रुप में, और इसमें अल लगता है। R से एल्काइल ग्रुप ही डिनोट होता है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप है। तो इसलिए इट्स जनरल फार्मूला क्या हुआ? इज HCHO। ये जनरल फार्मूला यही है कि CN H2N+1 CHO, जहां N कितने से कितने तक होगा? 0 हो सकता है क्या? N is equals to 0, 1, 2। अगर मान लो 0 रख दोगे तो HCHO तो बन ही जाएगा, रख के देख लो। अब इसके सब्सिक्वेंट 4 मेंबर आपको सिखाने हैं, ठीक है? वैसे तो बुक में ये हेक्सेनल भी दिया है, देखो एक्सरसाइज में, इन टेस्ट को यही देख लो, ये दिखा नहीं, हेक्सेनल नहीं दिया है, होगा तो दिखाएंगे, लेकिन हम 4 सिखा रहे हैं, ठीक है? तो अब इसकी होमोलोगस सीरीज शुरू करो। तो कैसे शुरू करें बताओ? तो ये कैसे होगा? इट इज डिनोटेड एज H या RCHO। गुड बात समझ में आ गई? एंड इट्स जनरल नेम इज एल्केनल। इसका जनरल नेम क्या है? एंड इट्स जनरल नेम इज एल्केनल। सो एल्क, तो वो उसका क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया, जितने कार्बन होंगे वही तो एल्क लिखोगे। तो इससे क्या लिखेंगे? रूट। सर आर में क्या क्या आता है? मतलब जो एन क्या है? 1 डिग्री, अभी बताना। और अल क्या है बताओ? दैट इज 2 डिग्री सफिक्स। ये देखो, आर को कहते हैं, ये एल्केन है, एल्केन को कहते हैं RH, और एल्काइल को क्या कहते हैं? R। H हटा दो। तो एल्केन का क्या फार्मूला है? CN H2N+1 H। वैसे आपने देखा CN H2N+2 लिखते हैं, लेकिन हम इसको H को अलग से पहचान देना चाहते हैं कि तुम्हें अब हटना होगा, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम इस घर की बेटी हो और तुम्हें विदा होना होगा, ऐसा हम इसको कह रहे हैं। तभी तो मैं इसे RH कह रहा हूं। तो अब एल्काइल ग्रुप क्या हो गया? अगर जैसे मीथेन है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, देख लो। तो इसे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं CH3H, और एल्काइल बनाने के लिए H हटा दो। उस H को हटा दो। गलत तो नहीं माना जाता है ना? माना नहीं जाता। जैसे ये तो मिथाइल क्या है? आपको
मालूम होना चाहिए कि ऐसा हम अलग लिख रहे हैं। तो ऐसे में कोई, तो ये मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, बस एक एक्स्ट्रा। और कुछ नहीं है। मीथेन मिथाइल और इथेन का बताओ, तो C2H5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही आगे भी कर लो, तो इथाइल नहीं हो जाएगा। यही ग्रुप कहीं जुड़ा हो, एल्काइल कहलाता है। तो जब कुछ H हटेगा तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, जब H हट जाएगा तो क्या होगा बताओ, तभी तो कुछ CHO जुड़ेगा। एल्केन वाले में से बस H हटाने से H हटा के अब CHO जोड़ लो। क्या CHO की ट्राईवैलेंसी पूरी है? एक ही बॉन्ड का तो उसे इंतजार है। टेट्रावैलेंसी होनी चाहिए कार्बन की, 3 बॉन्ड तो बने रखे हैं। तो अब इसके सब्सीक्वेंट मेंबर्स क्या क्या होंगे बताओ। सब्सीक्वेंट मेंबर्स हैं HCHO। ये तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कैसा फार्मूला है? और इसका कंडेंस फार्मूला बताओ। तो कंडेंस फार्मूला तो HCHO, समझ आई? अब इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या हो गया? दैट इज, बताइए, देखते यहाँ से तो सब लिखा है। एल्केनल जनरल नेम और आईपीएससी नेम एक ही है। इथेनल हो गया। IUPAC चलेगा। जनरल नेम मतलब वही IUP। जैसे अगर तुम्हें ये कहा जाए तो इसका जनरल या निक नेम है फॉर्मल्डिहाइड, और इसमें अगर 40% पानी रख दो तो फार्मालीन है, जिसमें ये सारे जीव जंतु रखे हुए हैं। और ये फार्मालीन की हमारे पास 3 बोतल पड़ी हुई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो नहीं है वो नॉर्मल ये बहुत पीछे पड़ी, मेरा हाथ नहीं जा रहा, वो पीछे जो है फार्मालीन के 40% लिखा गया, ठीक है ना। बस पानी जैसा है, जो उसमें स्मेल आती है ना, कई बार हाथ में देते हैं तो स्मेल नहीं आने लगती। तो फार्मालीन सोल्यूशन है, जब हल्का कलर चेंज हो तो बदल दे। फॉर्मल्डिहाइड है इसका जनरल नेम, समझो क्यों? सुनो जरा, कुछ चीजें समझ लो अब, तो बात समझ, बाद में फिर रह जाएगा अगर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना। तो ये निक नेम बताओ या कॉमन नेम? कॉमन नेम क्या बताया? फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि इसमें क्या चीज बताया? इट्स फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड। क्यों फॉर्मल्डिहाइड कहा गया? क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड के रिडक्शन से बना है। और फॉर्मिक एसिड जानते हो? HCOOH, जो लाल चींटियों का स्टिंग होता है, अगर उसको तुम रिड्यूस कर दो तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन हटा दो तो फिर क्या हो जाएगा? HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है, कई बार फार्मूला बताया। और HCHO कर दो एक वो हटो तो वो रिड्यूस हो गया, वो हटा दिया ना। तो HCHO फिर क्या है? फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड, और एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। फिर से समझो, अगर मान लो ये तो फॉर्मल्डिहाइड तक समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब है HCOOH, इसका क्या नाम बताया? फॉर्मिक एसिड। ये जो रेड आंट स्टिंग करती है तो हमारे अंदर डालती है, और रेड आंट का नाम होता है फॉर्मिका। रेड आंट का क्या नाम है? फॉर्मिका। तो इट इज स्टिंग ऑफ रेड आंट, जिसका ग्रीक नेम है फॉर्मिका, और इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ गया? फॉर्मिक एसिड। अब अगर इसका रिडक्शन कर दो और HCHO और प्लस O अलग निकाल दो तो ये रिड्यूस हुआ कि नहीं? तो रिडक्शन अगर कर दिया है तो फॉर्मल्डिहाइड, तो उसी के नाम से आया ये। फिर ये क्या बन गया? देखो यही है कि नहीं? HCHO। तो इसे लिख देंगे। अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अगला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको मालूम है एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, जैसे ये सिरका बनाते हैं, एसिटिक एसिड नाम है, एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, ये हमारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो मुंह में है, वो उसमें से भी जो पायरिया की स्मेल आती है वो भी एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया की है, वो स्मेल सिरके की समझो। तो CH3COO का बताओ कॉमन नेम क्या है, जो कि अभी इसका
एसिटिक एसिड, अच्छा कुछ लोग इसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, लेकिन इसे हम एसिटिक एसिड क्यों कह रहे हैं? ओरिजिन कहाँ से आया? दिस इज द एसिड सेक्रेटेड फ्रॉम माउथ फ्रॉम एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, क्योंकि वो खाने को अंदर नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो खाने को बाहर सड़ाते हैं। तो वो अंगूर पे सड़ा देंगे तो अंगूर में जो स्मेल आती है ना, नहीं आती सड़े हुए अंगूर से, वही है। सो दिस एसिड इज सेक्रेटेड बाय दिस acid is secreted by acetobacillus का मतलब रॉड लाइक बैक्टीरिया। अच्छा अब इसका जरा रिडक्शन तो करो, तो क्या होगा बताओ? A को हटा दो तो CH3CHO हो गया। A को निकाल दो। पीछे क्यों गया? हैं? नहीं COH वैसे ऐसे रिडक्शन हुआ है, C डबल बॉन्ड O है और OH, ये होता है C डबल OH ग्रुप। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये O हटा दिया, इस O को रिड्यूस कर दिया, ठीक है कि नहीं? वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे कैसे हो रहा है, अभी तुम सिर्फ नाम ही समझ रहे हैं, लेकिन ये समझो कि ये O हटा है, इसकी रिएक्शंस हैं आगे। तो फिर क्या बन गया, इसका क्या नाम रखा जाए? चूंकि ये एल्डिहाइड बन चुका है, इसमें CHO है, तो अब इसका नाम क्या पड़ा जाएगा? एल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड भी हमें जानना चाहिए। बोला नहीं जा रहा, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। जैसे ये क्या है? मीथेनोइक एसिड, तो आप इसे ये कहते हैं। चलो अब ये पहला मेंबर हमने बता दिया, अब सेकंड मेंबर देखो। दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ये सब आपको दिखा दिया गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, आर यू गेसिंग इट एंड कॉमन। सेकंड देखो, दैट इज यहाँ क्या लिखे? CH3 और CHO। आगे चाहो तो इसको भी खोल लोगे, डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है ना? इसको क्या कर सकते हैं? डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये चीज समझ में आई? अब इसे क्या लिख सकते हैं? CH3CHO। अब यहां से बात शुरू होती है अंशिका। अब तुम मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन एटम हैं? 2 हैं। अब यहाँ इसके हिसाब से तो जरा नाम दो। L को क्या बोलोगी? सौम्या। एथ। फिर क्या लगाओगी? एन नहीं लगाओगी क्या? इनके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड नहीं है कार्बन का? अच्छा आओ तो मैं पूरा लिख दूं अगर आपको लगता है ठीक है सर। तो एथ लगाओ। अब इनके बीच एन नहीं है क्या? और इसको क्या कहते हो? अल। इस बॉन्ड की वजह से क्या आया? एन। और इस बॉन्ड की वजह से क्या आया? अल। और इन दोनों कार्बन की वजह से क्या आया? एथ। तो क्या नाम हो गया? ये तो बात होगी ना, सब कुछ लिखना पड़ता है। तो एथेनल। अच्छा यहाँ तो मैंने एथेनल लिख दिया, क्या आप मुझे बताएंगे मैं यहाँ क्या लिख दूँ? इथेनल है तो एसिटल्डिहाइड थोड़ा स्पेलिंग है ना? हाँ बोलो। स्पेलिंग थोड़ा साफ साफ। हाँ ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर, और ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्या पढ़ोगे? एसिटिक एसिड से बना है, तो एसिटल्डिहाइड, ठीक है? एसिटो, ये भी ई रहेगा, एसिटल्डिहाइड। समझ आ गई बात? अब देखो 2 के कॉमन नेम लिखे जाते हैं, आगे का नहीं। वैसे आगे का प्रोपियोनल्डिहाइड भी है, लेकिन लिखेंगे नहीं, आगे अगली क्लासेस में देखेंगे। 2 जरूरी हैं अभी के लिए। तीसरा देखो, तीसरे का स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट इज HCH और एक C और लगा दें क्या? अब यहाँ पर हमने इथाइल ग्रुप लिख दिया, ये इथाइल है, ठीक है? पहले मिथाइल था, मिथाइल लगा दिया था, और अब इथाइल है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो और C डबल बॉन्ड O। अब मैं इसका कंडेंस फार्मूला यूज कैसे लिखूं? मैंने इथाइल, ये ग्रुप क्या है बताओ? ये इथाइल है कि नहीं? और इथाइल में हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया?
CHO, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगाया कि नहीं? या तो H भी लगा सकते हो, या CH3 भी लगा सकते हो, या C2H5 भी लगा सकते हो। तो अब मैं इसे कंडेंस में क्या लिखूं? C2H5CHO। ठीक है, तो C2H5CHO में क्या आप मुझे बताएंगे कि कितने कार्बन एटम हैं? 3 है। 3 तो हो गए कार्बन एटम। क्या हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? तो एन भी बोलना पड़ेगा आपको। और इसका फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या है? तो पूरा नाम बताओ। प्रोपेनल। तो दैट इज प्रोपेनल, ठीक है। और इसको ज्यादा लोग बोलते हैं प्रोपियोनल्डिहाइड। इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि अगला जो है वो ब्यूटाइलल्डिहाइड है, जो कि अमूल बटर है। तो चौथे के सीखने के लिए तुम्हें फिर कोई गैप ना आ जाए, ठीक है। जरूरत अगली क्लास में पड़ेगी, अभी नहीं है। प्रोपियोनल्डिहाइड, लेकिन 4 का बता देता हूं क्योंकि उसको हम लोग रोजमर्रा खाते हैं। तो HCCC, क्या हम एक और C ले लें अगर हमें ब्यूटेनल बनाना है? लेकिन वो CHO का C होगा, वो एल्काइल ग्रुप का नहीं होगा। बात आपको जाननी पड़ेगी क्योंकि ब्यूटेनल में तो 4 ही होंगे कि नहीं? ये तो CHO में खुद ही एक C है। तो इसका कंडेंस फार्मूला सृष्टि बताओ। सर CH3 हाँ, लाइन CH2 वो सब तुम्हारी बात सही। चलो ठीक है, CH3 CH2 और बता दें C3 क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप है ना, H7 और CHO। तो फिर इसे क्या बोल रहे हैं? ब्यूटेनल। ब्यूट, देखो ऐसे ना, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में एन है। और अल क्या बताएं यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड। तो ये यही 3 चीज तो होती हैं, और क्या तुम्हें दिखाना है? अब इसका ये नाम बताओ। ब्यूटाइलल्डिहाइड। ये जरूरी नहीं है। बात समझ आ गई? और हेक्सेनल आपकी बुक में है, हेक्सेनल दिया है जो एक्सिस ये इसमें इन टेस्ट क्वेश्चन में देखो, ठीक है। सो राइट डाउन ए नोट ऑन एल्डिहाइड एंड इट्स 4 ग्रुप। इतना करो। सर ये लास्ट वाला नाम कैसे आता है? सेकंड होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। Ketone. In this carbonyl group, that is C double bond O this, या फिर C double bond O this. ये carbonyl attached on both of its residual valency to alkyl group। जो इसकी बची हुई वैलेंसी है, 2 बची कि नहीं? So attached at both of its residual valency to alkyl group में जुड़ी रहेगी। एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? इसे कह सकते हैं, या फिर किसे कहते हैं? CnH2n+1, ठीक है। एंड जब इससे ये जुड़ा रहेगा, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है। ये क्या हो सकता है? RCOO R, ऐसा भी हो सकता है। और या तो ये भी हो सकता है कि एक R अलग हो और दूसरा इधर हो और तीसरा R, यानी मेरा कहना इधर CH3 इधर C2H5। और नहीं तो डाई मिथाइल कीटोन भी हो सकता है। दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं।
और नहीं तो सिंपली भी क्या लिख सकते हो, RCOR, कुछ लोग ऐसे भी लिखते, समझ में आई? इट इज प्लेजेंट स्मेलिंग, जैसे एसीटोन इसका पहला मेंबर है, इट इज प्लेजेंट स्मेलिंग। इट्स, दो चीज देखो, इट्स जनरल फार्मूला और जनरल नेम क्या है, इट्स जनरल फार्मूला इज CN H2N+1 CO, यहाँ पर भी CN H2N+1, एंड जनरल नेम इज एल्केन। एल्क तो रहेगा ही क्योंकि कितनी संख्या है कार्बन की, और एन, और इसके लिए जो ओन है ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इट्स सेकेंडरी सफिक्स क्या है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है पिता, ये आप मुझे बताइए। सेकेंडरी सफिक्स तो ओन है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखो बता दिए तुरंत, जिसको मालूम होगा वो ग्रुप थोड़ी ना पाएगा, बोलेगा जो लिखा है वही है। कीटोन के बारे में पढ़ना है तो फंक्शनल ग्रुप ही तो पढ़ रहे हैं। एंड इट्स जनरल नेम अभिषेक, इसका जो IUPAC नेम क्या है, जनरल IUPAC नेम, उसे ही जनरल, बहुत अच्छा, एल्क और एन भी नहीं होगा क्या, एल्क एन ओन, समझ आई बात कि नहीं, एल्क एन ओन। आपकी तरफ से इतनी बात अपनी बेइज्जती कर सकते हैं, इसके बाद अब देखो नाउ, इसका पहला जो मेंबर है, इट्स फर्स्ट मेंबर इज एसीटोन या प्रोपेनोन। पहला मेंबर क्या है, एसीटोन। जैसे कि मैं यहाँ भी CH3 लगाऊं और दूसरी तरफ भी क्या लगा दूं, CH3, तो एक CH3 पहले मैंने यहाँ लगा दिया, फिर इस C पे ऊपर या नीचे कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो और फिर CH3। अच्छा अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखो, CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो CH3CO दोनों चलता है, दोनों ही इसके कंडेंस्ड हैं, ठीक है। तो ये कंडेंस्ड फार्मूला, इसका IUPAC नेम देखो, प्रोप 3 है तो प्रोप हुआ, एन क्यों लगा रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, तो लिखे प्रोप एन, और चूंकि हमने बताया था इस ग्रुप को ओन कहते हैं, इस सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओन, तो प्रोप एन ओन, और इसका वॉवेल ड्रॉप कर दिया, ANE का और E ड्रॉप कर दिया, दो नहीं आने चाहिए। अच्छा इसका ये कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। एसीटोन जो फ्लूइड है वही नेल पॉलिश रिमूवर भी है, तो और ये जो करेक्शन फ्लूइड में डाला जाता है ना डाइल्यूट करने के लिए, वो भी एसीटोन ही है। तो नेल पॉलिश रिमूवर, इसको नोट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो सेकंड
ये देखिए 2 C इधर और C डबल बॉन्ड हो और 1 C इधर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये ऐसे कर लो और ये ऐसे कर लें। तो पीयूष ऐसी स्थिति में ये मुझे बताइए कि इसका कंडेंस फार्मूला मैं क्या लिखूं? ठीक है, अब इसको देखते हुए यहाँ से नंबरिंग की जाएगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो इसे क्या लिखेंगे? ब्यूट एन। ये डबल बॉन्ड क्या इस कार्बन पे भी हो सकता है? क्योंकि मोड़ दो हवा में ही तो है, मोड़ दो वही चीज है। यहाँ तो हो नहीं सकता टर्मिनल पे, क्योंकि दोनों तरफ CH3 का प्रोटेक्शन चाहिए। तो अगर इसलिए ब्यूटेन 2 ओन ही बनेगा। तुम चाहे वहां से बनाओ चाहे वहां से बनाओ, क्या 3 बन सकता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये देखो अभी समझ में आता है। ये और ये, तो मुझे इसका नाम बताओ अंशिका। कार्बन तो हम लगा देंगे, नाम बताओ। मतलब अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ पूछूं तो कहाँ पे ओन है? देखो ब्यूट एन फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? 2 ओन। और यहाँ पर ये भी 2 ओन है, इसलिए 2 ड्रॉप किया है और कोई बात नहीं तो हमें मालूम है कि इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। ब्यूटेन ओन होगा तो यही हो सकता है। तो जब जो चीज एक ही हो सकती है जिसका कोई आइसोमर नहीं होगा तो उसके लिए फिर लोकेंट की जरूरत नहीं है। ये भी क्या हुआ बताओ? ब्यूटेन 2 ओन। बोलो बात समझ में आ गई साक्षी? क्यों ड्रॉप किया? तो इसलिए ये ब्यूटेन ओन है और ये एसीटोन है। इसको कहते हैं, एक तो इसका नाम एसीटोन लिखिए, दूसरा का तुम बता लीजिए अभी थोड़ी देर पहले। डाई मिथाइल कीटोन, यही तो तुमने बताया था। डाई मिथाइल कीटोन। अच्छा इसका क्या नाम बता था पीयूष तुमने अभी? हाँ मतलब ये निक नेम क्या होता है? इथाइल मिथाइल कीटोन बोले थे कि मिथाइल इथाइल? क्योंकि ई पहले आएगा वर्ड्स में। तो जैसा पीयूष ने बताया था कि इथाइल पहले नहीं, जो अल्फाबेट में पहले आए, पहले तो वो मॉलिक्यूल मुड़ जाएगा हवा में, क्या पहले क्या बाद में। अब तीसरा देखो, तीसरा में C और एक और से 5 हो जाएंगे। 5 में क्या तुम यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा सकते हो? अच्छा 5वें में आइसोमर शुरू हो जाता है। या तो ये हो सकता है या क्या हो सकता है? ये देखो यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो एक तरफ तो मिथाइल हो गया और एक तरफ सौम्या क्या हो गया? बताओ ये क्या है? बताते ही नहीं, तुम हंसी में टाल दे रही हो। तो अब ये हमने 2 नाम लिख दिए हैं सौम्या, तुम दोनों के IUPAC नाम बताओ, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं। इसमें O की चेंज हो गई ना पोजीशन, तो इसको पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। क्या? हाँ प्रोपेन 2 और ये वाले में क्या बता रही हो? हाँ प्रोपेन 2 और तुमने सही बता दिया दिव्यांगी, अब तुम बताओ। 3 क्यों? हाँ बताओ। हाँ हाँ प्रबलीन ये बताओ। प्रोपेन 2 और क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें नंबरिंग की जाएगी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ली जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? इट इज टू बी नंबर्ड। ये देखो, ये मैंने सबसे लंबी चेन ली और सबसे लंबी चेन लेने के बाद नंबरिंग करो 1 2 3, दोनों तरफ से 3 पड़ रहा। तो पेंटेन को गलत बताया तो हम क्या करें? वो भुगती नहीं भाई, जो गलत करेगा सजा सबको मिलेगी।
नर्क में जाएगा, ठीक है। और जो सही बताएगा स्वर्ग मिलेगा, ये विमान आएगा उसके लिए। ये देखो क्या लिखे हैं बताओ आप इसका नाम, इसका कंडेंस फार्मूला बताओ यश। C2H5CO। अच्छा इसका भी बताओ, एल्काइल ग्रुप एक साथ बताया जाता है। CH3CO C3H7, इसका नाम बताइए। ये दोनों आइसोमर है इसलिए 3 है, 3 ही करवाएंगे आपसे। बताओ इसका नाम। दैट इज पेंटेन 3-on। और ये क्या है? पेंटेन 2-on। इन दोनों में स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंस नहीं है, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंस है, इसलिए इन आइसोमर्स को कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्या है इनमें? पोजीशन बदल गई ना फंक्शनल ग्रुप की, तो ये कैसा आइसोमेरिज्म है? पोजीशन आइसोमर। कोई ब्रांचिंग तो बदली नहीं कहीं, दोनों आईयूटीएसी ने इतना ही लिखना है बस। वैसे अगर मैं आपसे साक्षी इसका निकनेम पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? इसका निकनेम बताओ। इसका सेम तो हुआ ना? अरे कोई बात नहीं, आप बताओ। यशिका बोलो। हाँ बोलो बेटा। अब MnOP में तुमने सही बताया, M पहले आता है, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। और इसका क्या बताया? देखो डाई इथाइल कीटोन। और इसको क्या लिखेंगे? मिथाइल इथाइल। और क्या बोलेंगे? कीटोन। चलो ये दोनों लिखना है, ये दोनों नहीं लिखना है। इसके इसमें कॉमन नेम देते हैं। कॉमन नेम जो दोनों ग्रुप हैं, एक तरफ मिथाइल एक तरफ मिथाइल है, तो जो नाम अल्फाबेटिकली पहले आए बोलो M, और ये गलत हो गया। मिथाइल मिथाइल पहले प्रोपाइल करना था ना, प्रोपाइल। अब आ गया समझ। अल्फाबेट में जो पहले आए ना, समझ आई बात? चलो अब इतना करके दिखाओ। नोट भी लिखना होगा सर। नोट तो लिखना पड़ेगा, तुम्हें पहचान होनी चाहिए कि उसका रोल क्या है। इसके आगे अभी और भी पढ़ना पड़ेगा। सर एक मिनट मिटाना मत। अभी तो बेसिक चीज सिखा रहे, 2-2 लाइन, अभी और भी सिखाना पड़ेगा। चलो अल्फाबेट के अनुसार आए। ध्यान दीजिए इधर। सो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। So in this तो थर्ड है ना ये, सेकंड तो नहीं होगा, देखो थर्ड। So in this क्या होगा? The functional group is carboxylic acid, जिसमें H एक एसिडिक है, वो जब भी छूटेगा तो H+ की तरह छूटेगा, समझ में आया? So in this जो फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ H हुआ करता था एल्डिहाइड में, लेकिन अब यहाँ OH होगा। O की 2 वैलेंसी हो गई, C की 3 है, 1 बची कि नहीं? इस तरह से कोई ना लिखना चाहे तो C OOH भी लिख सकता है। तो
लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर है, इतना भी ना लिखना चाहे तो भी इतना भी चल जाएगा, बट इतना लिखना। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड, वो किससे कनेक्टेड होगा? दैट आइदर टू हाइड्रोजन एटम, H atom और एल्काइल ग्रुप बना देगा एंड फॉर्म्स कंपाउंड ऑफ दैट इज H, या फिर HCOOH भी बना सकता है, या फिर क्या बना सकता है, RCOOH, यानी H भी हो सकता है यहाँ पर, और कौन हो सकता है, क्या दिखाया आपको, H भी हो सकता है या R और COOH, ऐसे बना दो, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? फॉलिक एसिड, Yes, its secondary suffix is oic acid. The name itself clarifies. इसके नेम से तुम्हें क्या पता चला? The name itself clarifies, क्या क्लैरिफाई करता है? That carbonyl group on one side is attached to hydroxy group and on other side it is attached. इससे क्या पता चल रहा है? ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप ही रहता है। और ये कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल, क्योंकि इसकी भी एक जो जिसमें रेसिडुअल वैलेंसी हो तो उसे इल लगा देते। कार्बोनिल, इसमें 2 रेसिडुअल वैलेंसी है और इसमें भी तो एक बच रही है, ओ का तो अभी नहीं पूरा हुआ ना, बाई वैलेंसी। तो इन दोनों से कार्ब लिया और इससे हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सी। एसिड क्यों लिखा? क्योंकि ये हाइड्रोजन एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये O के साथ गलत संगत में फंस गया है। अब जब ये छूटेगा तो इसे अपना इलेक्ट्रॉन गंवाना पड़ेगा, O इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कहेगा तुम H+ बन के निकलो यहाँ से। क्योंकि अब ये एसिड है तो अब ये टूटेगा तो क्या होगा बताइए? तो क्लैरिफाइज दैट, क्या बताया जा रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं? कार्बोनिल ग्रुप on one side is attached to hydroxyl group। और क्या बताया? दूसरी चीज बताई कि अगर CH3COOH है और इसको वाटर में डाल दिया जाए तो ये जो H है वो निकल जाएगा H+ बन के। तो इससे पता चलता है कि एसिड है, तभी तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड आया है। तो अभी तक तो कार्ब लिखा और हाइड्रोक्सी लिखा, लेकिन आप कहोगे एसिड कहाँ से आया है? एज इट कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन, सो कार्ब ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम पड़ गया बताओ? कार्बोक्सिलिक। वहां पढ़ो, पहला वर्ड है कार्ब। कार्ब किस लिए आया और ऑक्सिलिक से किससे आया? एसिड के लिए। तीनों का नाम देखो जरा। कार्ब किससे आया? कार्बोनिल से। अच्छा, ऑक्सिलिक किससे आया? हाइड्रोक्सिल से। और एसिड किससे आया? हैज एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन के नहीं, H+। हैज जो लिटमस पेपर को क्या कर सकता है? हाइड्रोजन। अभी ये डिफरेंस भी बताएंगे, रेड बना सकते। हाँ, ये भी इसमें डिफरेंस आएगा एल्डिहाइड कीटोन में, तब हम आगे बताएंगे ये बात। तो 3 चीज है कि नहीं? कार्बोनिल ग्रुप समझती हो? सी में ये लगाओ तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? कार्बोनिल। और ये ग्रुप कौन सा है? और ये क्या चीज है? तो उन सब से मिलके बना कि नहीं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा इसके मेंबर देखो। ठीक, पहला मेंबर मनीष, बताओ उसका नाम। अच्छा, सब कुछ हमने आपको बता दिया।
और इसका बताओ IUPAC जनरल नेम क्या है? इट्स जनरल नेम बताइए। इज एल्क एन ओइक एसिड। एल्क भी लगाना, एन भी लगाना और ओइक एसिड। ओइक एसिड इसका सफिक्स है, देखो लिखा है कि नहीं। अब आप पहला मेंबर बताओ। हमने ये बता दिया आपको कि H भी लगा सकते हो, R भी लगा सकते हो। बताओ पहला मेंबर, दिमाग लगाओ, बोलो। अच्छा ईशान आप बताइए, ये इसका जनरल फार्मूला। सबसे छोटा मेंबर कौन होगा? इस घर का सबसे छोटा बच्चा। इथेनॉइक थोड़ी ना होगा। H लगा दो, H लगा के और COOH लिखो। देखो COOH तो है ही है ना। और जब तुम्हें H लगाने की सुविधा मिल रही तो H लगाओ। अब इसका कंडेंस फार्मूला क्या लिखा? ये है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या लगा सकते हो? क्या H भी लगा सकते हो और R भी। तो पहला मेंबर में क्या लगेगा? H। फिर धीरे धीरे R लगाओ। R में बहुत ग्रुप हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। वो धीरे धीरे लगाएंगे तो और भी मेंबर बनेंगे। लेकिन H की सुविधा है कि नहीं है? तो अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ये नाम बताओ मनीष, यहाँ क्या लिखे हैं? अभिषेक आप बताओ। HCOOH। अच्छा इसका ये नाम बताओ, बताओ। मेथ बोलो। एन भी तो आएगा ना, क्योंकि इनके अब अकेला कार्बन तो भी कोई बात नहीं, एन लगा देते हैं। मेथ एन ओइक एसिड। ये भी बता दो फॉर्मिक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि फॉर्मिक एसिड के जब रिडक्शन से ही तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है कि नहीं। फॉर्मिक, यही इस लाल चींटियों में ये रस पाया जाता है, फॉर्मिक। अच्छा अब सेकंड मेंबर ध्रुवांशी बताओ। इथेनोइक। हाँ बताओ जरा फार्मूला। H फिर डैश हाँ C, उसके तीनों तरफ H, फिर C डबल बॉन्ड O और एक OH। ठीक है, OH ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे दोनों चलेगा। तो C डबल OH तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इनके बीच भी तो एक बॉन्ड है। लेकिन यहाँ कैसे दिखाओगे? बोलो इसका बताओ। CH3COOH। अभी पूछते हैं आपसे। CH3 और COOH, इसके दोनों नाम प्रवीण बताओ। इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड। दैट इज इथेनोइक। ये जनरल फार्मूला, जनरल नेम है तो ये RCOOH है। अगर जनरल फार्मूला लिखना चाहते हो तो फिर क्या लिख सकते हो? CN। एंड फार्मूला क्या होगा? CN H2N+1 और COOH, जहां N कहां से कहां तक होगा? 0 से शुरू कर देना, अपने आप पहचान जाएगा। देख लो जनरल फार्मूला कैसा है, 0 से इसी को शुरू कर दो। क्यों ऐसे लिखो बेकार। अब देखो जैसा कि प्रवीण ने बताया, एसिटिक एसिड। अब जो थर्ड नंबर है इसमें क्या 2 कार्बन यानी इथाइल लगा दे क्या? ये देखो। अच्छा नेहा इसका कंडेंस फार्मूला तो बताओ। ठीक है, C2H5COOH। अब आप इसका कुछ बता दो। प्रोपेनॉइक एसिड। कितने कार्बन है? 4। हाँ? अगर ये जानना चाहो तो इसको कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। लगा प्रोपी लगा था, नोइक प्रोपियो। अच्छा लिख दे रहे हैं, बाद में मत लिखना, आप लिख लो प्रोपियो। जैसे नेक्स्ट वाले को ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं, जब बसर ये
बटर रैंसिड हो जाए। अब एक चीज और पूछनी है, तो मैं इसमें 3 कार्बन लिख दूं और C डबल बॉन्ड OH, तो ये चीज हो गई। ये बात समझ आ गई? वो के साथ डैश लगाना जरूरी होता है या ऐसे लो, इन्होंने और बात कही, अच्छी बात कही, लेकिन अब सब जब इन्होंने बोला है तो इन्होंने कहा सर एक्सक्यूज मी सर, जो आपने बनाया है उसका आइसोमर तो आपने बनाया ही नहीं। बोलो है दिमाग वाली कि नहीं है? और कोई होता, वरना 10th के बच्चे इतना पकड़ नहीं पाते जितना ही पकड़ लेती हैं। अब देखो इन्होंने कहा कि सर यहाँ CH3 आप 2 लगाइए ना। अच्छा, इसका नाम क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड है, और इसका कंडेंस फार्मूला क्या है? C बोलो C डबल OH। और यहाँ देखो दो तरफ CH3 है और यहाँ CH के C डबल OH लगा दो, और एक इधर पे भी CH3 और एक इधर पे भी CH3 है। इसका नाम तुमने सौम्या क्या बताया था? मुझे भूल गया हूँ। एक सेकंड। ब्यूटेनोइक है। इसमें कितने कार्बन है? ब्यूटेनोइक। समझ में आई बात कि नहीं? इतनी बात हो गई। ये आपकी मेन चेन है, मतलब इसे कंटेन करना, इसकी बहुत इज्जत है ना, तो मुख्य चेन में आएगा। और नंबरिंग भी यहीं से शुरू होगी जहाँ फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसकी बहुत रिस्पेक्ट है, पहला स्थान इसी का है। तो 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल हो गया। तुम तो हर चीज जानते हो। तो 2 पे कौन ग्रुप जुड़ा बताओ? तो 2 मिथाइल, और ये 3 की चेन है, तो प्रोपेनोइक। हाँ, तो भी वही बात है, नीचे के ले लोगे तब भी ठुकी एक एक चेन हो गई, पेरेंट चेन, और फिर जो बाहर बच गया एक पूरी चेन ली जाती है। तो क्या लिख दिया जाए? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका क्या नाम तुमने बताया था? बोलो जरा दुआंशी। ब्यूटेनोइक एसिड। वो तो लिख ही दिया। ब्यूटाइलनोइक कुछ ऐसा ही था। ब्यूटाइल। That is rancid color. ब्यूटाइरिक एसिड ना? ब्यूटाइलिक एसिड। हमेशा पी के साथ आयु आता है। और ये कभी अच्छी चीज बताएं। कॉमन नेम में चलो, पिछली बार भी अब मैं इसको हटा दूं ऊपर वाला, और यही 4 नाम लिखो, और चौथे वाले पे IUPAC भी लिखना। सर अभी मिटाना मत भूलो। कॉमन नेम छोड़ दे। ब्यूटाइरिक का कॉमन नेम 2 का लिखो, 2 का तो अभी तुम्हें कल परसों से ही जरूरत पड़ने लग जाएगी। बस फॉर्मेट और ऐसे। हाँ, यही 2 चाहिए। अभी तुम छोटी क्लास में, अभी बड़े के चक्कर में क्यों पड़ा रही? कल छुट्टी है। नहीं, कल छुट्टी रहेगी। कल इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बंद कर देना बेटा।